नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आदि कैलाश और जागेश्वर धाम यात्रा के दौरान एक बड़ी गलती कर गए हैं। उन्होंने कहा कि यह गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से दोहराई है। उन्होंने 2019 में बाबा केदारनाथ मंदिर में भी पूजा के समय यह गलती की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश के दर्शन के समय वहां पर फोटो खिंचवाई, जहां पर फोटो खिंचवाना वर्जित है। 2019 में नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में भी पूजा करते हुए लाइव प्रसारण किया था, जिसकी तस्वीरें जो थी वो बाद में वायरल हुई थी। इसके बाद यह सवाल उठा था कि जहां पर तस्वीरें खिंचाने की पाबंदी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर तस्वीरें क्यों खिंचवाई। आप कुछ आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। ये आंकड़े केदारनाथ धाम और उत्तराखंड चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के हैं। 2019 से पहले और 2019 के बाद के कुछ आंकड़ों पर अगर ध्यान दे तो 2000 से लेकर 2012 तक उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 8 लाख से 24 लाख के बीच में रहेगी। यानी कि अधिकतम यात्रियों की संख्या पूरे सीजन में 24 लाख तक पहुंची है, कभी भी इसके ऊपर नहीं पहुंची है। इसके बाद 2013 में बाढ़ आई, आपदा के बाद 2014 में करीब 29 लाख लोग तीर्थयात्री के तौर पर उत्तराखंड चार धाम यात्रा पर आए। 2014 से लेकर 2018 तक की बात करें तो तीर्थयात्रियों की अधिकतम संख्या 27 लाख तक पहुंची है। इसके बाद 2019 में पहली बार तीर्थयात्रियों की संख्या ने 30 लाख का आंकड़ा पार किया। इस साल करीब 34 लाख तीर्थयात्री चार धाम की यात्रा पर उत्तराखंड में आए थे। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर में अपनी पूजा की तस्वीरों को देश के लोगों तक पहुंचाया था। इसके बाद उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई। खासकर केदारनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तो बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 2022 में यह आंकड़ा 45 लाख पर पहुंच गया था उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों का, और इसी साल अभी तक 50 लाख के ऊपर तीर्थयात्रियों की संख्या पहुंच गई है। आंकड़ा 50 लाख को पार कर गया है, जबकि अभी यात्रा का समय बाकी है। इसीलिए यह साफ सी तस्वीर है कि 2019 के बाद उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्यटन में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसी तरह से अब नरेंद्र मोदी आदि कैलाश और जागेश्वर मंदिर पहुंचे हैं और यह माना ही जाना चाहिए कि इन दोनों पवित्र स्थलों पर भी आध्यात्मिक पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। तीर्थयात्रियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि लोगों में यहां के बारे में जानने को लेकर जिज्ञासा बड़ी तेजी से बढ़ी है। आप सोशल मीडिया पर आ रहे ट्रेंड को देख सकते हैं और उत्तराखंड के लोकल अखबारों में, मीडिया में छप रही खबरों को देख सकते हैं। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, यहां पर बहुत से दर्शनीय और पूजनीय स्थल है। इसीलिए जितना आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ेगा उतनी ही प्रदेश की आर्थिक रीढ़ मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह तो बहुत ही सामान्य सा समीकरण है। अंत में एक बात और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड में आदि कैलाश और जागेश्वर मंदिर में यात्रा पर आए करीब 1.5 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। वो 12 अक्टूबर को आए थे। इतना समय गुजर जाने के बाद भी उत्तराखंड की कांग्रेस में इस पर अभी भी लगातार बयानबाजी हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा से लेकर तमाम लोग लगातार बयान दे रहे हैं। इससे यह तो बहुत साफ समझा जा सकता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे के बाद चिंता का माहौल है, जिसको साफ साफ महसूस किया जा सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के जो विधायक है, 2 विधायक नरेंद्र मोदी की तारीफ के वीडियो पेश कर रहे हैं। इसकी गवाही देते हैं कि ये दोनों वीडियो और ये सारी बातें कि उत्तराखंड कांग्रेस में चिंता की बात है। अब इस चिंता से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा कैसे निपटेंगे, यह तो एक देखने वाली बात होगी।